हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ये प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई या मार्केट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू मार्केट डिमांड। क्या होगा अगर डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो या सप्लाई डिमांड के बराबर ना हो और दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो, घुमा फिरा के चीजें एक ही हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पॉइंट ई है, ये हमारा इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम है। मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ईक्यू शॉर्टकट लिख दिया है। आप शॉर्टकट यूज ना करें, आप पूरा ही लिखें। इसके बाद बात करें तो क्या होगा अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, क्या होगा अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए। तो देखिए बेटा, आपका प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पर ओपी, और अगर आप ओपी से प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको इधर एक और डायग्राम बना देता हूँ और फिर समझाता हूँ, अदरवाइज इस डायग्राम में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। अब अगर आपने प्राइस ज्यादा कर दिया तो आप यहाँ पर दो चीजें देख सकते हैं कि ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर सप्लाई कर्व। यहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जब आपका प्राइस ज्यादा होगा तो आप देख सकते हैं डिमांड आपकी कम हो जाएगी, डिमांड आपकी फॉल हो जाएगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो ऊपर अगर ये यहाँ पर सप्लाई आपकी आ रही है, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सरप्लस या एक्सेस सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पर सरप्लस या फिर एक्सेस सप्लाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ए के इक्वल तो डिमांड है और बी के इक्वल जो है, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जो मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बाकी प्रॉब्लम हमें थोड़ी सी आएगी बाकी कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में। तो फिर भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि आप देख रहे हैं कि जब प्राइस 5 रुपीज है, ये प्राइस हमने 5 रुपीज ले लिया जो यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ 10 यूनिट्स है, क्योंकि इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर। और अगर आप देखें कि सप्लाई, तो ये यहाँ से जो 5 रुपीज का जो ये जा रही है, लाइन जा रही है, तो आपकी सप्लाई जो है वो यहाँ पर आप देखिए, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो वो 50 है, तो दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है। जो सप्लाई है ये बेसिकली ज्यादा है डिमांड से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो पहले इसको क्या करते हैं कि ये जो चीजें आपको बताई हैं हमने, इसको तो कर लेते हैं पहले थोड़ा सा वाइप आउट, ताकि जब हम आपको एक्सप्लेन करें तो किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमने इस तरह से साइड में कर लिया है इन सारी चीजों को। ओके, डायग्राम भी हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। क्या होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप एक और सिचुएशन सुन लीजिए। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये हम आ जाते हैं वापस इसके ऑपोजिट वाली सिचुएशन में। अब मान लीजिए आपका प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है। कितना फॉल हो जाता है, 3 रुपए से 2 रुपए हो जाता है। तो क्या होगा, अगेन ये एक लाइन आपने देखते हैं कि वर्टिकल लाइन बन गई है जहां पर पॉइंट सी और डी आपको नजर आ रहा है। पॉइंट सी इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग सप्लाई। तो यहाँ पर प्राइस जब 2 रुपए हो जाएगा तो आपकी सप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 यूनिट्स, और आपकी डिमांड जो है वो हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपकी डिमांड ज्यादा है, पहले आपकी सप्लाई ज्यादा थी। यहाँ पर ऊपर अगर आप जाते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, नीचे आप आते हैं तो आप जैसा देख सकते हैं एक्सेस डिमांड हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो भाई अब ये है कि अगर ऐसे सिचुएशन में, मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम से हटेंगे तो क्या होगा हमारे साथ कि वेदर द डिमांड विल एक्सीड द सप्लाई, गिवन सप्लाई, और द सप्लाई विल एक्सीड द गिवन डिमांड। तो ये दो चीजें यहां पर होंगी और इसके साथ फिर यहां पर एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। और क्या मैकेनिज्म होगा उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर पहला पॉइंट मैंने लिया है, इफ देयर इज एक्सेस डिमांड। अगर ये मैं हाइलाइटर ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा समझ में भी आता है इससे, और मैं कहां हाईलाइट कर रहा हूं वो भी आप बड़े आराम से पता लगा पाते हैं। सो पहली सिचुएशन ले ली, इफ देयर इज एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड यानी डिमांड एक्सीड सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट सी के बराबर तो जो है, क्योंकि सी जो है पॉइंट एस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी सप्लाई 20 होगी
और ये यहाँ पर डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि डिमांड जो है यहाँ पर 40 होगी। तो ये सिचुएशन दिखाती है आपकी एक्सेस डिमांड को, यानी कि डिमांड इसमें एग्जीड करती है सप्लाई से एट एनी प्राइस। सो देन देयर विल बी, अब जब डिमांड यहां पर ज्यादा है तो मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई कम हो रही है तो लोग कहेंगे मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी, आई ऑल्सो नीड दिस, जस्ट लाइक वैक्सीन जैसे हो रहा है अभी, हर एक कंट्री कह रही है कि वी नीड कोविड वैक्सीन, वी नीड कोविड वैक्सीन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि कंपटीशन होता है, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो डिमांड ज्यादा है तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इफ देयर इज एक्सेस डिमांड, इट मींस द प्राइस विल इंक्रीज एंड द बायर्स विल compete। बायर्स बोलेंगे मैं इसके इतने रुपए दूंगा, मैं इसके इतने रुपए दूंगा, और जब ऐसा कुछ कंपटीशन होता है तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, मैंने कहा कि जब हम 2 रुपए यानी कि प्राइस 2 रुपीज है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो ऐसा कंपटीशन होगा, और ऐसा कंपटीशन तब तक होगा जब तक वापस हम इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं आ जाते, जब तक वापस हम ई पॉइंट पर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जब इस तरीके का कंपटीशन होगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलने जा रहा हूं अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो दो तरीके से मूवमेंट होती है यहाँ पर। डिमांड जो है प्राइस इंक्रीज होने से कम हो जाती है, सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डिमांड का एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए पॉइंट सी से ई की तरफ जो है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सी टू ई, और डिमांड जो है वो यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा इसको वाइप आउट करके और फिर लिख लेते हैं। प्राइस इंक्रीज हुआ, यहां तक तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा था। प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाई, डिमांड डिक्रीज होगी, तो डिमांड डिक्रीज जब होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा कि जब प्राइस राइज की वजह से इस तरीके के चेंजेस होते हैं, और सप्लाई का होगा यहाँ पर एक्सपेंशन। तो आप सप्लाई का एक्सपेंशन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सी से ई तक पहले 20 यहाँ पर था और अब 30 तक इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रॉम सी टू ई तक एक्सपेंशन आपका यहाँ पर आएगा, ये वाली लाइन के थ्रू, ये जो मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पर आपके डिमांड का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, तो इस तरफ एरो जो बना रहा हूँ वापस ई की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर डी से ई की तरफ, ये डी कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए मैंने इसको कर दिया, लेट्स से डी ए कर दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और वापस हम इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम हम अचीव कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द इनवर्स सिचुएशन। यहाँ पर अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट जो चीज दी है, इफ देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा। एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन होती है जहां पर सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यानी कि मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सप्लाई एग्जिस्ट डिमांड एट एनी पर्टिकुलर प्राइस। ये हम बात कर रहे हैं अबव मार्केट, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस की, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में, क्योंकि एक्सेस सप्लाई वहीं पर होती है, तो यहाँ पर प्राइस हमने 5 कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको पता है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये चीज ध्यान रखिए, इफ डिमांड इज मोर, अगर सब डिमांड ज्यादा है तो डिमांड रिलेट करती है कंज्यूमर से, बायर से, तो कंज्यूमर्स में कंपटीशन होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, सप्लाई अगर ज्यादा है तो कंपटीशन सेलर्स के बीच में होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर डिमांड ज्यादा है तो कंपटीशन कंज्यूमर्स के बीच में होगा, और सप्लाई अगर ज्यादा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि इसके इक्वल, यहाँ से यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 50 यूनिट्स की यहाँ पर सप्लाई हो रही है, जबकि 10 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, तो सप्लाई ज्यादा है। तो सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी वजह से कंपटीशन होगा सेलर्स में, सेलर्स बोलेंगे भाई मुझसे ले लो, मैं आपको ये 200 रुपए में दे दूंगा, दूसरा सेलर बोलेगा मैं 190 में दे दूंगा, तीसरा कंपटीशन की वजह से बोलेगा मैं 180 में दे दूंगा। और जब ऐसी चीजें होंगी देन प्राइस विल टेंड टू डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने पर, प्राइस के डिक्रीज होने पर दो चीजें होंगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर प्राइस जब फॉल होगा तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो ये डिमांड इंक्रीज हुई है इसको आप बोलेंगे एक्सपेंशन,
और ये सप्लाई डिक्रीज हुई है, इसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कहां से कहां तक होगा देखने की कोशिश कीजिए। आप बी पॉइंट पर हैं, इसको वाइप आउट करके थोड़ा सा और मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ ये सारी चीजें, ताकि हौच पौच ना हो और आप सही बात समझ पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई कि आपने कहा कि आप 5 रुपीज पर हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं और डिमांड इस पॉइंट पर हो रही है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? इस सिचुएशन में बेटा देयर विल बी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो डिमांड आपकी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज हो गया है तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर पहले ए पॉइंट पर थे, आपकी डिमांड इंक्रीज होकर ई पॉइंट पर आ जाएगी, इसको आप बोलेंगे एक्सपेंशन। आप देखेंगे ए से लेके ई तक आ गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप सप्लाई का जो है कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, जहां पर बी पर थी सप्लाई, अब ये डिक्रीज होकर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वापस ई पॉइंट पर आ जाएगी और वापस से आप उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे। इवन दो अगर एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट में, एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट करती है, वापस आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा मैकेनिज्म ये जो है फॉलो किया जाएगा कि हमेशा मार्केट जो है आपका वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। सो इसके और भी सारे केसेस हैं कि ये तो मैंने आपको नॉर्मल सिचुएशन बताई है, इसके और भी केसेस हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, आपके साथ उसकी भी नॉलेज शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए से लेके ई तक का एक्सपेंशन हुआ है और यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन की आप बात करते हैं तो बी से लेके ई तक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। I hope so that you all people are able to understand all such things and you are not facing any kind of problem. And मिलते हैं आपसे next class में. Till then, keep sharing such videos and do press the subscribe button and bell icon, and after that do press all so that whenever I'll upload a video you will get the notification. Thank you so much all of you for giving your precious time. See you in my next video. Thank you all.